गांव के पुराने कुएं के पास रात को चलने में किसी ने धीमे कदमों की आवाज सुनी। लोग कहते थे कि उस घर में जहां कभी रमेश, सीमा, अनिकेत और संध्या रहते थे, अब कोई नहीं रहता। लेकिन वास्तव में वहां कोई न रहता था और कोई न सोता था। कहानी शुरू होती है उसी रात से जब परिवार की हत्या हुई थी। रमेश अपने खेत से लौट रहा था, सीमा खाना बना रही थी, अनिकेत और संध्या अपने कमरे में सो रहे थे। तभी गांव के बाहर से आवाज आई, आज तुम्हारा अंत होगा। गांव के डाकू, जिनकी संख्या 2 थी, घर में घुस आए। उन्होंने थोड़े ही गहनों के लिए रमेश और सीमा की हत्या कर दी और बच्चों को भी नहीं बख्शा। लेकिन मृत्यु के पल में सीमा ने अपनी आखिरी सांस में भगवान से प्रार्थना की, सीमा, हे भगवान, मेरी आत्मा को न्याय दो, मेरे बच्चों और मेरे लिए न्याय करो। तभी दिव्य शक्ति प्रकट हुई और बोली, हे नारी, अगर कोई बच्चा दिलदार और गरीबों की मदद करने वाला होगा तो तुम इस कमरे से बाहर निकाल पाएगा। समय बीतता है। कुछ साल बाद बच्चे जंगल की ओर निकल जाते हैं। तभी बच्चों को पुरानी हवेली दिखाई देती है। बच्चे हवेली की ओर निकल जाते। राहुल, नीता और सुरेश अपने गांव के पास पुराने जंगल में घूमने निकले। जंगल में पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं और दूर कहीं से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। उनकी नजर पुरानी, टूटी फूटी और जर्जर हवेली पर पड़ी। नीता, सुना है कि यहाँ चुड़ैल रहती है, क्या तुम डरोगी नहीं? नहीं राहुल, लेकिन अगर सच में कोई चुड़ैल होगी तो। हाँ, मजाक छोड़ो, चलो हवेली देखने चलते हैं। जंगल की ठंडी हवा ने उनका हौसला थोड़ा घटा दिया। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, सूरज की आखिरी किरणें भी खत्म हो गई। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था, दीवारों पर मकड़ियों के जाले और खिड़कियों पर फटी पर्दियां थीं। दीवारों पर कुछ जगह खून के धब्बे और पुरानी तस्वीरें झांक रही थीं। नीता बोली, दीवार पर खून के धब्बे हैं और हड्डियां भी लटकी हुए हैं। राहुल, मुझे डर लग रहा है, चलो घर चलते हैं। नीता बहुत डर जाती है और राहुल का हाथ पकड़ लेती है। डर मत, हम बस देखने आए हैं, अंदर चलो। जैसे ही तीनों अंदर गए, हवा भारी और ठंडी हो गई। हवेली की दीवारों से अजीब आवाजें और खड़खड़ाहटें आने लगी। अचानक बंद घड़ी चालू हो गई। तभी सामने भूतिया महिला प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल और आग जैसी चमक रही थीं। लंबे काले झुलसे बाल हवा में उड़ रहे थे और पैर उल्टे थे। चेहरा विकृत और डरावना था। तुम सब लोग मेरे हाथों से मरोगे, तुम जल्दी से निकल जाओ, वरना तुम सबको एक एक करके सबको मार दूंगी। दोनों डर के मारे सन्न रह गए। जल्दी से वह हवेली की बाहर भागने लगे। तभी नीता गिर जाती है। बाहर निकल जाते हैं और राहुल बोला, वह दोनों बाहर निकल जाते हैं और राहुल बोला, अरे नीता कहाँ है? नीता अपने साथ ही थी ना। अरे बाप रे, लगता है चुड़ैल ने नीता को पकड़ लिया होगा। अब क्या होगा? हे भगवान, अब क्या होगा? हम नीता को कैसे बचा पाएंगे और नीता के माता पिता को क्या जवाब देंगे? ना बाबा, ना अब मैं हवेली के अंदर नहीं आऊंगा, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। राहुल एक बहादुर बुद्धिमान लड़का था। वह अकेले जाने के लिए तैयार हो गया।
लेकिन कुछ समय बाद सुरेश भी अपने मित्र राहुल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह दोनों वापस हवाले के अंदर आ जाते हैं और देखा कि चुड़ैल अपने हाथों से नीता को हवा में लटकाई हुई थी। नीता जोर जोर से चिल्ला रही थी। राहुल चुड़ैल को उल्लू बनाने के लिए कुछ योजना बनाता है। हम सिर्फ देखने आए थे, हम कोई नुकसान नहीं करना चाहते। क्योंकि तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी, अब तुम्हें सजा भुगतनी होगी। लेकिन जैसी ही चुड़ैल अपनी शक्ति से राहुल और सुरेश को जलाकर राख करने वाली थी, तभी चुड़ैल को याद आया कि दिव्य शक्ति ने बोला था, गरीब की मदद करने वाला और दिलदार बच्चा मुझे मुक्ति दिला सकता है। तभी चुड़ैल का गुस्सा ठंडा हो जाता है और राने लगती है। चुड़ैल की आवाज इतनी भयानक थी कि तीनों का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। राहुल मुझे बचा ले, मैं अभी नहीं मरना चाहती, मुझे तुम्हारे साथ जीना है। नीता तुम मत डरो, मैं तुम्हें बच्चा लूंगा किसी भी हालत में, और मैं तुम्हें लेके जाऊंगा अपने साथ। राहुल भी नीता से मानो मन प्रेम करता है, लेकिन कभी कह नहीं पाया। जब नीता ने आज राहुल का नाम लिया तो राहुल बहुत खुश हुआ। राहुल ने तुरंत याद किया कि दादी ने कहा था, चुड़ैल को हराने के लिए संतुलित लाल रोशनी और तीखा धूप का टुकड़ा चाहिए। ये उसकी शक्ति को कमजोर कर देता है। राहुल ने झोले से लाल लालटेन और धूप का टुकड़ा निकाला और चुड़ैल की ओर बढ़ाया। चुड़ैल डर के मारे पीछे हट गई और नीता को लेकर वो गायब हो गए। अरे चुड़ैल तो गायब हो गया। अरे अब हम क्या करेंगे और नीता को कैसे ढूंढेंगे? चल गांव में चलते हैं, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को पूछते हैं कि इस चुड़ैल की क्या राज क्या है। राहुल और सुरेश गांव के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों ने गांव के बुजुर्गों से पता लगाया कि ये चुड़ैल 100 साल पुरानी है। उसका नाम ललिता देवी था। वो बहुत मेहनती परिवार था। कुछ चांदी सोने के लिए डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी और उनकी मौत का कारण बनी। उसकी आत्मा अब हवेली में फंस गई थी और बदला लेने के लिए रात को अजीब घटनाएं करती थी। वो ललिता की आत्मा अभी भी रात को गांव में घूमती है और रात में रोने की आवाज आती। रात भर हवेली में अजीब आवाजें, परछाइयां और दरवाजों का बंद होना चलता रहा। कभी दीवारों से खून टपकता, कभी दरवाजों के पीछे कोई हाथ दिखाई देता। दोनों ने धीरे धीरे चुड़ैल को हराने की योजना बनाई। राहुल ने हवेली के नक्शे को ध्यान से देखा। उसे पता चला कि चुड़ैल की शक्ति हवेली के सबसे पुराने कमरे में छिपी हुई है, जहां उसने अपना जादू और शक्तियां जमा रखी थी। हमें वहां जाना होगा राहुल, लेकिन सावधान रहना। दोनों धीरे धीरे पुराने कमरे तक पहुंचे। कमरे में अजीब चित्र, जादुई निशान और धातु की छोटी वस्तुएं पड़ी थी, और नीता भी वही कमरे में थी। नीता, ओ नीता, मैं आ गया हूँ। तुम उठो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। अब उठ भी जाओ। मीता थोड़ी ही देर में होश में आ जाती है और राहुल को गले लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। आवाज सुनकर वहां चुड़ैल भी आ जाती है। तुमने मेरा रहस्य खोज लिया, अब तुम्हारी सजा तय है और तुम दोनों भी मेरे हाथों से ही मरने वाले हो। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। हमें क्यों मारना चाहती हो? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो खाली हवेली देखने आए थे। बच्चे, ये कोई खिलौना नहीं है, इसे देखने आए हो। यह मेरा घर है, मैं इसमें 100 साल से रह रही हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है। मैं अभी बदले की आग में तड़प रही हूँ।